हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। दिस इज़ आर ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम ईवीएस के 2016 में आए फरवरी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमको सावधानी पूर्वक पढ़ें। देखिए इसमें क्या दे रखा है। हाउ आर द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डिफरेंट फ्रॉम द मंकी दैट आर फ्री। तो ये एक जो मंकी है जो क्या कर रहा है, वो जो है लोगों को एंटरटेन कर रहा है, और एक मंकी है जो क्या होता है वो फ्री होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मंकी है, उसको जो है क्या कर लिया गया है, पालतू बना लिया गया है, जो कि इसके काम में आता है, लोगों को एंटरटेन करता है और वहाँ से जो इसका मालिक होता है उससे पैसे अर्न करता है। और दूसरा मंकी क्या होता है, दूसरा मंकी वो है जो कि क्या है, वो फ्री है, उसके ऊपर कोई उसको जो है कैप्चर नहीं किया हुआ है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ बीइंग असेस्ड थ्रू दिस आइटम। तो ऐसा करके जो है उनसे क्या असेसमेंट लिया जा रहा है। तो ऐसा करके वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक डिस्कशन क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अ टीचर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ अ चाइल्ड प्रोग्रेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। एक टीचर है जो क्या करती है, बच्चों के जो है डे टू डे, दिन प्रतिदिन की जो है प्रोग्रेस को क्या कर रही है, वो रिकॉर्ड कर रही हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है। एंड also keep the observational narrative record of significant indicate in this life. The above activity is used as a or an। तो ये जो एक्टिविटी है उनकी डे टू डे बेसिस पे उनकी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने की और ऑब्जर्वेशनल नरेटिव को रिकॉर्ड करने की, ये क्या दर्शाता है, ये हमारा क्या है, एक अनेक्डोटल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बर्ड एंड देयर ब्रीक would best give the child an opportunity to argue and analysis। तो हमारी जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्या, बर्ड एंड देयर ब्रीक, इसका जो है हम बेस्ट वे में बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि ये जो है बच्चे जो है पक्षी और उनके चोंच के बारे में अच्छी तरीके से एनालाइज करें। इसका देने का मतलब ये है कि बच्चे क्या करेंगे, बर्ड के तो पहले नाम को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद फिर डिस्क्राइब करेंगे कि इनकी जो चोंच है उसकी जो है क्या होता है, उसके शेप से कैसे उनकी फूड हैबिट रिलेट करती है। मान लीजिए पहले तो वो क्या करेंगे, बर्ड के नेम को जो है वो पता करेंगे, उसके बाद फिर उनके चोंच के हिसाब से उनकी जो है फूड हैबिट किस तरीके की है उसको जो है वो क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अ क्लास 5th टीचर प्रोवाइड हर स्टूडेंट विद अ नीम लीफ एंड मैंगो लीफ। क्लास 5th की टीचर जो क्या करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कुछ नीम की पत्तियाँ और कुछ मैंगो की पत्तियाँ। आस्क देम टू स्टेट इन विच वे दे आर सिमिलर और डिफरेंट। और उनसे पूछते हैं कि ये नीम की पत्तियाँ और जो है किसकी, मैंगो की पत्तियाँ किस तरीके से जो है, कुछ इनमें समानताएं क्या क्या हैं और कुछ इनमें जो है क्या है, विभिन्नताएं क्या क्या हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल विल बी यूज्ड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने में हमें कौन सी प्रोसेस स्किल जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने का मतलब है वो पहले देखेगा कि नीम की पत्तियाँ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं, उसमें जो है कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है एक साथ जो है बहुत सारी जो है ये क्या होती है, कंपाउंड लीफ होती है। और हमारी मैंगो की जो लीफ होती है वो जो है क्या होती है, हमारी सिंगल लीफ के फॉर्म होती है। तो इस सारी चीज़ों को बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को बता पाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। मीता ऑलवेज आस्क हर स्टूडेंट सम ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो मीता क्या है, वो बच्चों से हमेशा क्या करती हैं, मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन को आस्क करती हैं अपने ईवीएस क्लास में। इसको करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा करके वो क्या करती हैं, बच्चों में हमारी क्या करती हैं, क्रिएटिव थिंकिंग को वो जनरेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। द प्रेजेंट सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ वुमेन अराउंड द सम कॉमन थीम। तुम्हारा जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें जो है कुछ हमारी 6 थीम्स दी गई हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। उनमें से, इन चारों में से हमारी कौन सी ईवीएस की थीम में नहीं आता है। तो हमारा जो क्या होता है, एयर हमारे ईवीएस की थीम में नहीं आता है, बाकी वाटर, फूड और शेल्टर जो है ये हमारी ईवीएस की 6 थीम में से 3 हैं। और बाकी जो बचे हुए से हमारे 3 थीम्स हैं उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द ईवीएस इज अकॉर्डिंग विद द एनसीएफ 2005। इन चारों में से कौन सा जो है स्टेटमेंट हमारे एनसीएफ 2005 के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ से हमारा
कौन सा हमारा स्टेटमेंट है, वो है कि हमारी जो ईवीएस है वो क्या है, हमारी एरिया इन द स्टडी ऑफ 1 to 5th में हम क्या करते हैं, एक कंपोजिट वे में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको जो है हम मैथ में, लैंग्वेज में और बाकी सब्जेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके चीज़ों को बताते हैं, ना कि जो है अलग अलग करके सब चीज़ों को बताते हैं। एक साथ जो है एक होलिस्टिक मैनर में हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अ टीचर ऑर्गेनाइज अ ग्रुप डिस्कशन। टीचर है वो क्या करती है, एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करती हैं, किस पे, सेव वाटर पे। क्लास 5th के बच्चे हैं, तो द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिस्कशन, उनके जो है इस डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने का क्या पर्पज़, क्या उद्देश्य हो सकता है। तो क्या करना, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट टू स्पीक, बच्चों को जो है क्या करना, एक जो है अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे क्या कर सके, बोल सके। और उसके बाद टू डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बच्चों में क्या कर सके, उनमें जो है मल्टीपल बहुत सारे पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके। और उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, टू मैनेज द क्लासरूम इफेक्टिवली। और लास्ट में हमारा क्या दे रखा है, टू जज द स्टूडेंट। तो ऐसा करके हम जो है कभी भी बच्चों के, स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, जज नहीं करते हैं। और जो है यहाँ पे सी भी हम इसको जो है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऐसा करके हम क्या करेंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि बच्चे जो है क्या कर सके, बोल सकें। और उनको जो है क्या करेंगे, उनके मल्टी पर्सपेक्टिव को हम डेवलप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आर इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट का जो है एक इंडिकेटर क्या है, ऑब्जर्वेशन है और रिकॉर्डिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर असेसमेंट ऑफ दीज स्किल। तो हमारे जो ऑप्शन में से सबसे लीस्ट जो है क्या है, सबसे जो है कमज़ोर अप्रोप्रिएट वे हमारे असेसमेंट का क्या है, हमारा क्या होता है, वो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। पेपर पेंसिल टेस्ट हमारा सबसे क्या होता है, लीस्ट मैनर में हमें क्या होता है, असेसमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अ क्लास 5th टीचर एंड हर स्टूडेंट ईच ग्रू इन राजमा प्लांट इन देयर रिस्पेक्टिव प्लॉट। ये सभी बच्चे क्या करते हैं, राजमा प्लांट को उगाते हैं अपने अपनी प्लॉट पे। एवरी 2 डे दे चेक इट्स लेंथ एंड नोटेड इट। और जो है प्रत्येक दूसरे दिन वो क्या करते हैं, उनकी लेंथ को चेक करते हैं और उसको लिखते हैं। और आफ्टर 3 वीक, 3 वीक के बाद वो क्या करते हैं, ऑल देम डिपेक्टेड देयर रिजल्ट थ्रू ग्राफ। और सब क्या करते हैं, एक ग्राफ बना के जो है अपने रिजल्ट को डिपेक्ट करते हैं। और ऐसा करके उनमें कौन सी स्किल हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा करके हम उनमें जो है मीजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग स्किल को एम्फेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव फॉर ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट इन ईवीएस क्लास 5th, some मटेरियल फ्लोट एंड सम मटेरियल सिंक इन वाटर। तो इनमें से सबसे बेस्ट इफेक्टिव हमारा कौन सा जो है मेथड है, ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्ट को। कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सम मटेरियल फ्लोट, कुछ मटेरियल फ्लोट करते हैं और कुछ क्या होते हैं, डूब जाते हैं वाटर में। तो ऐसा हमारा कौन सा इफेक्टिव हमारा मैनर क्या है, ऐसा करके हमारा कौन सा हमारा है, थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एंड जो है इन्फ्लुएंसिंग से बच्चे क्या कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग करेंगे। इसके थ्रू बच्चे जो है अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे हमारे जो है असेसमेंट का कौन सा इंडिकेटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इससे जो है कभी भी बच्चों में रिटेंशन जैसे जो है हमारा इंडिकेटर कोई नहीं होता हमारे असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द माउंटेनियरिंग टू कैरी। तो हमारी जो माउंटेनियरिंग होती है उसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से क्या होती है, तो इसमें हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारा ऑक्सीजन किट। हमारे ऑक्सीजन जो होता है, जो किट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे माउंटेनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, which one of the following state UT has a coast on the Bay of Bengal। हमारे जो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे इन चारों में से कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरी होती है। तो जैसा कि हमारा जो मान लीजिए हमारा ये इधर से नीचे वाला हमारा ये इंडिया का मैप होता है, यहाँ से हमारा, और इधर ये होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अरेबियन सी हमें देखने को मिलता है, और इधर हमारा क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है। तो इधर साइड हमारी कौन सी यूटी हमें देखने को मिलती थी, हमारी इधर साइड हमारी क्या होती है, पुडुचेरी होती है, जो कि हमारी एक यूटी है और वो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड कोस्ट पे देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट ट्री हुज सीड
ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर। ऐसा प्लांट जो क्या होता है या फिर ट्री, उसका सीड ट्रैवल करता है पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो हमारा क्या होता है, किसका सीड होता है, कोकोनट का सीड होता है। क्योंकि हमारा जो कोकोनट होता है वो हमारे सदर्न स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे हमारा केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, और ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे दोनों साइड क्या है, ये इसके साइड जो है क्या है, पूरा पानी ही पानी है, क्योंकि इधर हमारा अरेबियन सी है और इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो इसी से जो है ये पानी में गिरता है और पानी के थ्रू क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सुनीता विलियम। तो हमारी जो सुनीता विलियम है, जो कि हमारी क्या थी, एक स्पेस एस्ट्रोनॉट थी, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। तो हमारी जो सुनीता विलियम थी वो हमारी क्या थी, सेकेंड इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी, जो किसके बाद फॉलो आउट की गई थी, कल्पना चावला के फॉलो आउट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहवा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टी बीवरेजेस, इट इज पॉपुलर इन। हमारी जो कहवा है वो हमारी एक स्पेशल क्या है, टी बीवरेज है, जो कि कहाँ पे पॉपुलर, वो हमारी कहाँ पे है, कश्मीर में है। कहवा से हमें क्या होती है, कोल्ड से हमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द एरिया विलेजर्स मेक देयर हाउसेज हैविंग वेरी थिक वॉल एंड दैट द प्लास्टर विद द मड। हमारा जो एरिया है उस वो कहाँ, कोई हमारा एरिया है जिसके विलेज में हमें कैसा हाउस देखने को मिलता है, हमें हाउस देखने को मिलता है, वो किससे कोटेड है, मड से कोटेड है, और उसकी रूफ पे हमें कुछ जो है थॉर्नी लीव्स देखने को मिलती हैं। तो हमारी जो ये हाउस है ये हमारी जो है कहाँ पे देखने को मिलती है ऐसी हाउस, तो ऐसे हाउस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। ये मड से इसलिए कोटेड होता है ताकि जो है ये राजस्थान जो होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या कौन सा, हमारा एक जो है डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो है बहुत जो है क्या होती है, गर्मी होती है, जिसके कारण ये मड से जो है कोटेड होता है। जो मड होती है वो जो है क्या करती है, सन रेज से हमें बचाती है, और ये थॉर्नी लीव्स क्या होते हैं, गर्मी से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वीट पोटैटो इज़ अ रूट बिकॉज। तुम्हारा जो ये स्वीट पोटैटो है वो जो है रूट है, किस लिए है। तो सबसे पहले हम रूट के फंक्शन को जान लेते हैं। तो रूट हमारा क्या करता है, वो जो है हमारे जो है सॉइल से क्या करता है, वाटर और जो है मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा जो रूट का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और हमारे स्टेम या फिर लीफ का काम क्या होता है, वो फूड को बनाना होता है। तो यहाँ से हमारे रूट का जो है हमारा स्वीट पोटैटो क्या होता है, इसलिए क्योंकि ये जो इसमें क्या होता है, हमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और जो है क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है मटेरियल एंड वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी। हमारी जो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, एक क्वीन बी देखने को मिलती है, एक रानी मधुमक्खी देखने को मिलती है। और जो कुछ हमें क्या देखने को मिलती है, हमें जो है क्या देखने को मिलते हैं, मेल बी देखने को मिलते हैं, और कुछ जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, मैनी वर्कर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या दे रखा है। तो हमारी जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, वही सिर्फ जो है हमारे छत्ते में क्या करती है, एग देती है, और वर्कर भी जो होते हैं वही हमारे सारा काम करते हैं, और मेल क्या होते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, और वही वर्कर भी क्या करती हैं, सर्च करती है नेक्टर को, और सभी को जो है बुला के बताती हैं। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ये ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। तो हमारा जो क्वीन भी होती हैं वही क्या करती हैं, एग ले करती हैं, और उसके बाद फिर मेल वर्कर जो होते हैं, मेल भी होते हैं, उनका वो कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे बस पड़े रहते हैं। और जो हमारी वर्कर भी होती है वही जो है नेक्टर को खोजती हैं, और वही जो है सारा काम हमारे बी हाइव का करती हैं। तो यहाँ से हमारा सारा ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टैपियोका ग्रोन। तो हमारा जो कौन सा स्टेट है जिसमें हमें टैपियोका देखने को मिलता है, वो हमारा क्या है, केरला है। केरला में हमें क्या देखने को मिलता है, टैपियोका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड इट्स फीमेल पार्टनर मैनी किलोमीटर अवे जस्ट बाई हर स्मेल। इनमें से कौन सा हमारा जो है एक एनिमल है जो क्या करता है, अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत किलोमीटर से दूर से ही उसकी स्मेल से उसे पहचान जाता है। तो वो हमारी क्या होती है, सिल्क वॉर्म होती है। ऐसे और भी जो है हमारे एनिमल है जो क्या करते हैं, स्मेल से या फिर किसी और सेंस ऑर्गन से अपनी जो है क्या करते हैं, पार्टनर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको जो है क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, जिनको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, रसीदा टुक आउट हिज पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड ब्लू 2-3 टाइम्स ऑन इट। रसीद क्या करते हैं, अपने जो है चश्मे को निकालते हैं और उसमें 2 से 3 बार क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो द ग्लास ऑफ द स्पेक्टिकल
बिकम हैज़ी, तो उसकी जो है ग्लास जो होती है हमारे चश्मे की वो क्या होती है, वो धुंधली हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब जो है हमारी जो क्या होती है हॉट एयर होती है हमारे मुंह माउथ से निकलती है, तो उसके बाद क्या होता है वहाँ से जो है हमें टाइनी हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है हमारे ग्लास जो है स्पेक्टिकल्स पे बन जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होती है धुंधली हो जाती है। आप भी जो है कभी जो है जाके मिरर के सामने ऐसे भाफ करेंगे, अपने मुँह से थोड़ी थोड़ी जो है क्या करेंगे ब्लू करेंगे, तो आपको मिरर पर क्या होंगे जो है ऐसे ऐसे कुछ धुंधलापन आपको देखने को मिलेगा। और आप जब उसे ध्यान से एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में दे रखा है, द नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात, हमारा जो गुजरात है उसके जो है पड़ोसी हमें स्टेट हमारे पूछे गए हैं। तो गुजरात का पड़ोसी स्टेट हमारा कौन कौन सा होता है, हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और हमारा क्या है महाराष्ट्र है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, मधुबनी इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम नेम्ड आफ्टर विलेज इन द स्टेट ऑफ। तुम्हारी जो ये मधुबनी पेंटिंग फोक आर्ट होती है वो एक विलेज के नाम पे रखी गई है। तो वो कहाँ का विलेज है, तो वो हमारा कहाँ का है, बिहार का विलेज है। बिहार में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है क्या है मधुबनी, जिसके नाम पे हमारा क्या है एक मधुबनी पेंटिंग फोक आर्ट बनाई जाती है, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल प्लांट और ह्यूमन के डिजाइनिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। तुम्हारी कौन सी वो फोक आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग फोक आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तुम्हारे जो है इसमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमारा किसके बारे में पूछा गया है, मलेरिया के बारे में पूछा गया और वो किसके कारण होता है। तुम्हारी जो मलेरिया होती है वो हमें फीमेल मॉस्किटो की वजह से होती है, और जो क्या होती है जब इन्फेक्टेड पर्सन से हमारा जो है मलेरिया जो है हमारा मॉस्किटो जो होता है वो वहाँ से जो है इंसेक्ट करता है ब्लड को, और उसके बाद फिर वो ले जाके जो है एक नॉर्मल पर्सन में क्या करता है ट्रांसमिट कर देता है, जिसके कारण वो क्या करती है मलेरिया जो है हमारे एक लोग से दूसरे लोग में पहुँचाता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, रीना स्टे इन दिल्ली, रीना कहाँ पे रहती है, दिल्ली में रहती है। वो कहाँ पे जाना चाहती हैं, वो ग्वालियर जाना चाहती हैं अपने आंट के घर पे। तो इनकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, तो हमारी जो दिल्ली होती है वो कहाँ पे, कहीं यहाँ पे होती है, और हमारी ग्वालियर कहाँ पे, वो यहाँ पे है जो कि हमारे मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से आप जब नीचे की साइड आएंगे तो आप कौन सी साइड जाएंगे, वो आप साउथ की साइड पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हमारा सबसे जो है लीस्ट क्या है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, तो इससे जो हमारे ईवीएस में सबसे हमारा लीस्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, कभी भी जो है हम जो है बच्चों को क्या करते हैं रूट मेमोराइजेशन या फिर उनको रट्टा लगाने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टोरीज एंड नरेटिव्स आर यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक बिकॉज। हमारी जो टेक्स्ट बुक में ईवीएस के स्टोरीज और नरेटिव्स दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं, वो बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए दिए गए हैं, या फिर जो है चिल्ड्रन कैन प्रोबेबली एम्फेसाइज विद कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न ईवीएस, या फिर दे आर फ्री फ्रॉम जेंडर एंड कल्चर बायस। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, 3 सही हो जाता है। इससे हम क्या करेंगे, बच्चों को संवेदनशील बनाएंगे और उनमें जो है एम्फेसाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट प्रोसीजर इज लीस्ट एप्रोप्रिएट। तो सबसे कमज़ोर बिंदु हमारे किसके असेसमेंट प्रोसेस का कौन सा है, तो सबसे कमज़ोर बिंदु हमारे असेसमेंट प्रोसेस का क्या है, जो कि है कि अगर हम असेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ अंत में जो है ले जाके जो है उसे हम असेस करेंगे बच्चों को, तो वो जो ड्यूरिंग प्रोसेस वो क्या सीखा है इसको हम कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाता है। सबसे कमज़ोर बिंदु हमारे असेसमेंट का यही है, हमें असेसमेंट जो है या फिर जो है उसके हमारे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो है दौरान करनी चाहिए। तो इसे यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा लीस्ट जो है एप्रोप्रिएट प्रोसीजर पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आउट ऑफ 30 आपको जो है आपने कितना सही किया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो आपको जो इस प्रैक्टिस सेट या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।